खेतों की पुकार। गांव के एक कोने में फैला विशाल खेत, जिसका मालिक था जमींदार रणवीर सिंह। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और कड़क आवाज गांव वालों में खौफ भर देती थीं। हर किसी की जमीन पर उसका कब्जा था और उसकी शर्तों पर ही लोग खेती कर सकते थे। ब्याज के नाम पर वो गरीब किसानों की मेहनत का फल छीन लेता। रामलाल, एक सीधा सादा किसान, अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुगंधा और बेटा गोपाल था। सूखा पड़ने के कारण रामलाल के खेतों में फसल कम हुई। मजबूरी में उसे रणवीर से कर्ज लेना पड़ा। रणवीर ने भारी ब्याज पर पैसे दिए, मगर शर्त ये थी कि अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो जमीन उसके नाम हो जाएगी। रामलाल और उसका बेटा सुबह से लेकर रात तक खेत में मेहनत करते, मगर इस बार भी बारिश ने धोखा दिया। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और रणवीर का गुस्सा। एक दिन उसने रामलाल के घर जाकर उसे खूब अपमानित किया। तूने फसल नहीं दी तो तेरी जमीन अब मेरी होगी। रणवीर गरजा। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कुछ समय मांगा, लेकिन रणवीर नहीं माना। रामलाल के आंसू देखकर उसकी पत्नी सुगंधा ने कहा, कब तक ये जमींदार हमारा खून चूसते रहेंगे? कुछ करना पड़ेगा। उस रात रामलाल ने गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया। सबकी कहानी एक जैसी थी, रणवीर का जुल्म और उनकी मजबूरी। रामलाल ने कहा, अगर हम सब मिलकर खड़े हों, तो ये जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खेत हमारी जान है, और अब इन्हें बचाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह रणवीर अपने आदमियों के साथ रामलाल की जमीन हथियाने पहुंचा। मगर वहां पूरे गांव के किसान इकट्ठा थे। उनके हाथों में हल, फावड़े और गुस्से की आग थी। रामलाल ने कहा, ये जमीन हमारी है। हम मेहनत करते हैं और अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। रणवीर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी आदत के अनुसार धमकी दी। इस बार किसानों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रणवीर को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। रणवीर की सत्ता खत्म हो गई। किसानों ने मिलकर अपनी जमीनों को बचाया और पंचायत में तय किया कि अब कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। गांव में मेहनत और ईमानदारी का राज था। खेत फिर से हरियाली से भर गए। रामलाल ने अपनी जमीन पर पहली बार चैन की सांस ली। उसके बेटे गोपाल ने नई तकनीकों से खेती को और बेहतर बनाया। रणवीर का नाम केवल किस्सों में रह गया, और गांव वालों ने सीख लिया कि एकता में ही ताकत है।